नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग तेजी से उठ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर संसदीय समिति के समक्ष अपना बयान दर्ज करवा दिया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी अपने झूठे बयानों पर भी फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के संसद में माइक बंद करने के बयान पर अब देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राहुल गांधी के इस आरोप पर अब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस मुद्दे पर चुप रहता हूं तो संविधान का गलत पक्ष बनूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अपने झूठ, बेफजूल के बयान, बेतुके बयान, बिना सबूत और आधार के टिप्पणी करने पर फंस गए हैं, जिसको लेकर अब जल्द कुछ बड़ा होने की संभावना है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से बार बार राहुल गांधी झूठे आरोप लगाते हैं, बेतुके बयान देते हैं, क्या अब वो सही वक्त आ गया है उन पे एक्शन लेने का? देखिए, एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो ये सरकार की कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपराध पर अपराध कर रहे हैं, इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो आदतन अपराधी बन गए हैं। इंटेंशनली उन्होंने वो काम किया है जो किसी सांसद के लिए बिल्कुल ही अनावश्यक था। वो एक सांसद हैं और कांग्रेस के नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर कैसे आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के उन्हीं नेताओं से सवाल यह भी है कि वही नेता जो लोगों द्वारा चुने गए हैं, वो उनसे भी बड़े नेता के ऊपर, जिनको लोगों ने अपने सर आंखों पर रखा है, देश के लगभग 53% लोगों ने सेलेक्ट किया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई भी तर्क और सबूत आपके पास नहीं है। अब ऐसे में कार्रवाई तो होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने जो मांग की है, वो लिखित तौर पर 3 जगह पर जिक्र किया है कि एक नहीं 3 तरह से उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है, प्रधानमंत्री के तौर पर और एक लोकसभा के माननीय सांसद के तौर पर। मोदी के बारे में जो उन्होंने लिखा है, बोला है और हर मंच पर बोलते आए, वो भी एक बड़ा मामला है। ऐसा नहीं है कि विशेषाधिकार हनन संसद के अंदर ही सिर्फ किया जा सकता है, बाहर में भी किया जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र का मुद्दा देख लीजिए। किरीट सोमैया अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप क्या लगाया? अनिल परब के ऊपर आरोप लगाया है कि वो दीपोली रिसोर्ट के मालिक हैं, उसके बारे में जांच हो रही है और अनिल परब अब उनके ऊपर कोर्ट जाने के बदले विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा रहे हैं कि एक विधायक होने के कारण मेरा अधिकार बनता है कि अगर हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है तो स्पीकर उसके ऊपर एक्शन ले, विशेषाधिकार समिति एक्शन ले। और किरीट सोमैया के ऊपर उन्होंने विशेषाधिकार हनन की नोटिस भिजवाई है, उनको भी पेशी होनी है। तो ऐसे में ये देखा जाना चाहिए कि अनिल परब जैसे लोग जिनके खिलाफ कई सबूत हैं, सदानंद कदम के घर पे छापेमारी हो रही है, रिसोर्ट के बारे में सारी जानकारी ईडी और सीबीआई के पास है, फिर भी वो इस आरोप से इनकार करते हुए बोल रहे हैं कि हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ। तो यहां पर तो राहुल गांधी के पास कोई भी आधार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। अगर बार बार आप उसी का जिक्र कर रहे हैं, एक अपराध बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपराध करने की आपकी प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति को सजा से ही खत्म किया जा सकता है, उसको माफ करके खत्म नहीं किया जा सकता है। ये पनिशमेंट थ्योरी जो होती है वो इसी आधार पर काम करता है कि अगर एक बार किसी से अपराध हो गया तो
तो उसे कुछ छोटे मोटे दंड देकर उसको माफ किया जा सकता है, समाज में छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो बार बार अपराध कर रहा है और उसे छोटे मोटे दंड देकर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसे और बड़ा अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन इतने दिनों से राहुल गांधी के बयानों पे इतनी चर्चा हो रही है, राजनीतिक माहौल इतना ज्यादा गर्म है, पर कांग्रेस राहुल गांधी के बयानों से क्यों अपना इत्तेफाक अलग नहीं रखती, क्यों खंडन नहीं कर रही है, वो चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, कांग्रेस का मतलब क्या है? अभी कांग्रेस में खंडन तब होता जबकि कांग्रेस के नेताओं को इसकी छूट होती। कांग्रेस मतलब गांधी नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी, और अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक है तो मालिक के खिलाफ नौकर कैसे बोल सकता है? अगर डेमोक्रेसी की बात राहुल गांधी करते और इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर होता, पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी होती और सभी नेताओं को उसके औकात के अनुसार पद दिए जाते, गांधी परिवार से नजदीकी के अनुसार नहीं। अगर देखा जाता कि कौन भीड़ जुटा सकता है, कौन वोट ला सकता है, कौन स्ट्रेटजी बना सकता है, उसके अनुसार संगठन और सरकार में भूमिका तय हो, तो माना जा सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस बोलती। लेकिन अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाता है, इसका मतलब है कि कांग्रेस से उसकी विदाई हो जाएगी। अभी कई उदाहरण ऐसे हैं, जितने युवा नेता कांग्रेस छोड़कर गए, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, और इसके कारण कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म हुआ हेमंत बिस्व शर्मा के कारण। और वो कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करते रहे, वो नहीं किए। और जब उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी अपने नेताओं से बातचीत भी नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, तो उन्हें कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के चुप रहना उसकी मजबूरी है। कांग्रेस के नेता भी ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उसके कारण कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि माइक बंद कर दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, किसी भी विपक्षी पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वो तो हम सबने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने संसद में घंटों भाषण दिया। इस तरह का झूठ बोलने का क्या मतलब होता है जब सबूत भी नहीं है? बिल्कुल, और ये अब की बात है जबकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, यूट्यूब पर सारा चीज दिखाई पड़ रहा है, और उसके साथ ही संसद की कार्रवाई जो होती है, वो कार्रवाई टेलीकास्ट होता है सीधे टेलीविजन पर। और ऐसे में राहुल गांधी ये देखते होंगे कि वो जब माइक पकड़ के बोल रहे हैं तो उनकी बात को रोका नहीं जा रहा है। ये संसद की परंपराएं होती है, और संसद में जब डिबेट होता है, चर्चाएं होती है, तो उस समय देखा जाता है कि जिसको मौका दिया गया है उसका माइक कभी भी ऑफ नहीं होगा, लेकिन जो बीच में इंटरप्ट करते हैं उनका माइक ऑफ हो जाता है, वो चाहे सत्ताधारी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं और जिनको सुना जा रहा है, उसकी बात को स्पीकर सुनेंगे और उसके बाद आपको मौका दिया जा सकता है। लेकिन यहां पर उल्टी धारा बह रही है। कांग्रेस के नेता जो इतने समय तक भाषण दिए, बोले, और जो रिकॉर्ड में है, और जो बातें रिकॉर्ड से बाहर कर दी गई है संसद में, वो भी एक अपराध की बात विशेषाधिकार हनन समिति में उठी है। जो बातें, जो मुद्दा रिकॉर्ड से बाहर करने की बात स्पीकर ने कही, वो यूट्यूब पर आप कैसे डाल सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और उसमें भी कांग्रेस के हैंडल से। तो बात तो राहुल गांधी की सिर्फ नहीं है। अगर ये चर्चा चलेगी, बात होगी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष को और कांग्रेस को भी नोटिस जारी करना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए कि जब आपका सोशल मीडिया इंचार्ज कौन है, किसने ये काम किया है, जो कि असंसदीय भाषा, असंसदीय टिप्पणियों को लोकसभा अध्यक्ष ने जब कह दिया कि ये रिकॉर्ड से बाहर होगा, उसको आप कैसे प्रमोट कर लेकिन सकते हैं? राजीव जी, कांग्रेस की ये आदत क्यों बन गई है, गलत संदेश जनता तक पहुंचाना, अफवाह फैलाना, क्यों कर रहे हैं ये सब कांग्रेस? देखिए, जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, तो फिर उसके बाद गलत दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है। राइट। जब लगता है कि अब हम सही तरीके से राजनीति करके संसद में नहीं पहुंच सकते, लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, तो अब तिकड़मबाजी भिड़ाई जाती है। और ये एक ऐसा विशेष सर्किल है, दुष्चक्र है, जिसमें जब भी कोई पार्टी फंसी है तो उसके बाद उसका निकलना मुश्किल हो गया है। अगर एक बार आपने सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं
हम जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उस तरीके से हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो उल्टी सीधी काम करने लगता है और उसके बाद उन कामों के कारण वो थोड़े समय के लिए तो हाईलाइट हो सकता, मीडिया में चर्चा में रह सकता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव इतना बड़ा होता है कि धीरे धीरे उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, जो कांग्रेस का हो रहा है और अब जो आम आदमी पार्टी का होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई। अरविंद केजरीवाल को लगा कि जिस तरीके से हम राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति लंबी चलेगी। उन्होंने दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा आरोप लगाए कि सब बैकफायर हो गया। हर नैतिकता की बात किए, हर छोटे मोटे आरोप की बात किए। जब उनके नेता फंसने लगे तो वो दोहरे तरीके से लोगों को समझाने में नाकाम हो गए और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं दिल्ली में या फिर उनके जो विरोधी पार्टियां हैं इसका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस का भी यही हाल है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये दोनों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसका एक प्रमाण सामने में दिख रहा है जब राहुल गांधी जाकर ब्रिटेन में जो बातें कह रहे हैं, यूरोप अमेरिका से मदद ले रहे हैं कि भारत के मामले में इंटरवेन करो। यही स्थिति हुई थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी भी जब सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने क्या कहा था कि यूएन को इसमें इंटरवेन करना चाहिए क्योंकि ये मामला अल्पसंख्यकों के अधिकारों का है। जब 2 दिन के अंदर ममता बनर्जी के ऊपर इतने सवाल उठने लगे कि आप भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इंटरवेन करने के लिए बुला रहे हो कि आप आके हस्तक्षेप करो, तो इसका मतलब आपके ऊपर देशद्रोह का मामला बनता है। तुरंत ही ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई और उसके बाद आज तक ममता बनर्जी ने सीए के मुद्दे पर विदेशी एजेंसी, विदेशी संगठनों, संस्थानों और दूसरे देश की बात नहीं की है। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाया जा चुका है, कहा जा चुका है कि आप जो कर रहे हैं वो देशद्रोह है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक्शन लेके ही अब समझाना पड़ेगा। एक्शन लेकर ही समझाना पड़ेगा और इसके लिए लोकसभा के संसद की सदस्यता उनकी खत्म करनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने लंदन दौरे के दौरान मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के बयान को बीजेपी देश का अपमान बता रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। राहुल गांधी के संसद में विपक्षी सदस्यों के माइक बंद करने के आरोपों पर भी राहुल गांधी फंस गए हैं, तो वहीं अब तो सीधा राहुल गांधी के संसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग की जा रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।